दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। आज का पहला कमेंट है जिस फॉर यू की तरफ से। लिखते हैं कि हेलो सर जी, सर मैं शिकार पर गया था बट उतना शिकार नहीं हुआ। प्लीज़ आप बताइए कि सर्दी के मौसम में चारा में क्या मिलाए कि शिकार ज़्यादा होगा। प्लीज़ आई वेट इन संडे कमेंट। देखिए सर, सर्दी के मौसम में शिकार करने के लिए चारा में थोड़ा बदलाव करते हैं। जो नॉर्मल चारा आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस चारा में थोड़ा बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है मटेरियल। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या चीज़ आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। देखिए, आपने जो चारा बनाया है उसमें पानी के अंदर आप देखेंगे ग्रीन शैवाल मिलता है। वो ग्रीन वाला शैवाल और शहद ले लीजिए, यानी कि 1 चम्मच आपने शैवाल का पाउडर लिया है। ग्रीन वाला होना चाहिए शैवाल, ब्राउन वाला नहीं होना चाहिए। ब्राउन वाला शैवाल फ़ायदा नहीं करता है शिकार के लिए, इसका ख्याल कीजिएगा। तो 1 चम्मच शैवाल, यानी शैवाल ग्रीन जो होता है उसको कुचल करके मसल करके पाउडर जैसा बना लीजिए। 1 चम्मच अगर आपने शैवाल लिया है तो 1 चम्मच उसमें शहद मिलाइए। फिर आप क्या करेंगे, जो चारा आपने तैयार किया है उस चारा में, सूखा हुआ चारा होना चाहिए उसी टाइम, इसको अच्छा तरीक़ा से उसमें मल करके मसल करके मिला दीजिए। फिर उसको गूँथ करके तैयार कर लीजिए। तो ये सर्दी के मौसम में जो रोहू, कतला, ग्रास इस तरह की मछली है उनको पसंद होता है। ये चारा ये जो अभी तरीका बताया वो ब्वाल मछली या स्नैक हेड या और जो कैट फिश होती है उनको पसंद नहीं होता है। तो उनके लिए ये चारा, ये जो लिक्विड जो बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बल्कि रोहू, कतला, ग्रास, मिर्गल इस तरह की मछलियों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, बेहतर रिजल्ट आता है सर। लेकिन एक चीज़ इसमें ख्याल करना है, आप जिस दिन शैवाल और शहद का घोल बनाएंगे उसी दिन उसका इस्तेमाल कीजिए, दूसरे दिन के लिए नहीं रखिएगा। क्योंकि आप ताज़ा बनाइए और ताज़ा इस्तेमाल कीजिए, इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। दूसरे दिन आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सीधा बाउंस हो जाएगा, गलत प्रतिक्रिया, गलत रिज़ल्ट दे देगा। तो तुरंत बनाइए, तुरंत इस्तेमाल कीजिए, यानी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे दिन आप फिर से ताज़ा बना लीजिए। अगर 1 दिन लेट हो गया है तो ये सीधा बाउंस करेगा, उलट असर दिखाएगा। इसका ख्याल करके तैयार कीजिएगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है दानिश रिजवान की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर सर, सर्दी के मौसम के लिए कोई अच्छा सा बेट बताएं नदी और तालाब के लिए। देखिए सर, नदी और तालाब दोनों जगह काम करने के लिए एक बेहतरीन बेट है। अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं तो आसान है आपके लिए कि आप घोंघा तलाश लीजिए। ये जो है कार्प मछलियों को भी पसंद है और स्नैक हेड, ब्वाल या कैट फिश होती है उनको भी पसंद होता है। तो एक ही चारा से अगर चाहते हैं कि हर तरह की कोई भी मछली हमको शिकार में आ जाए तो ये चारा इस्तेमाल कीजिए। सर्दी के मौसम में आप घोंघा तलाशने के लिए पानी के किनारे वाला जो हिस्सा होता है उधर देखिएगा। ज़्यादा अगर हल्का फुल्का घास होगा तो उसके अंदर मिलेगा, लेकिन घास के अंदर अगर आप तलाश रहे हैं तो कोई छड़ी ले लीजिए, उससे घास हटा करके घोंघा तलाशिए और तलाश करके उससे मछली का शिकार कीजिए। ये आसानी से आपको हर तरह की मछली शिकार करके देगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है साजिद शेख की तरफ से। लिखते हैं कि सर्दी में केचुआ से शिकार कैसे करें, स्नैक हेड और उसकी चराई कैसे करें। देखिए सर, ग्राउंड बेट देने का ज़रूरत नहीं है सर्दी का मौसम में। अगर आप केचुआ से शिकार कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका फिशिंग हुक है पानी के नीचे, बिल्कुल ज़मीन से 1 फुट ऊपर हो। अगर पानी का बहुत ज़्यादा गहराई है तो ज़मीन जो पानी का टॉप लेवल है उससे कम से कम 2 मीटर फिशिंग हुक नीचे होना चाहिए, यानी टॉप लेवल से 2 मीटर नीचे होना चाहिए। तब जा कर के आप बेहतर तरीक़ा से स्नैक हेड का शिकार करेंगे या दूसरी मछलियों का शिकार करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें ख्याल करना है, अगर ग्राउंड बेट आप देना चाहते हैं
तो ग्राउंड बेट के लिए आप केचुआ जो है उसको मिट्टी में मसल करके मिला दीजिए और लड्डू जैसा बना करके पानी के अंदर डालिए, थोड़ा गहराई में डालिएगा, किनारे के तरफ नहीं। तो इस तरीक़ा से मछली अट्रैक्ट होकर के वहाँ जमा होगी, उसके बाद से फिशिंग हुक में केचुआ लगा करके शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है राकेश शर्मा की तरफ से, लिखते हैं कि सर मेरे घर के पीछे तालाब में केवई मछली ज़्यादा है, ठंडी में शिकार कैसे करें और चराई बताइए। देखिए सर, इसके बारे में पिछला संडे कमेंट बॉक्स को मैं बताया था, लेकिन आपका कमेंट को बताना ज़रूरी है सर। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि मुर्गी जो होती है, जो मुर्गी का मांस होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको पीस करके बिल्कुल बारीक बना लीजिए पेस्ट जैसा, और उसको गेहूं के चोकर में मिला लीजिए चराई के लिए, और वही मांस में से थोड़ा गेहूं के आटा में मिला लीजिए चारा के लिए। जब आप चराई पानी में डालेंगे तो ये अक्सर इसमें से पानी के ऊपर तैरेगा, थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूब कर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वही मछली वहाँ अट्रैक्ट होती है और ऊपर भी आएगी खाने के लिए, और जो कुछ दाना नीचे डूब गया है उसको भी मछली खाने के लिए आएगी। तो इससे पता चलेगा कि मछली कैसे यहाँ पे पहुँच चुकी है। उसके बाद से जो गेहूँ के आटा में मिला हुआ मुर्गी का मांस वाला चारा है, उसका आप फिशिंग हुक में लगा करके शिकार कीजिए, बेहतर शिकार होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।